अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ तौसीफ और हमारी जंग कोरोना के ख़िलाफ़ जारी है। जंग जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हों। ये वायरस जिसे कोरोना कहते हैं, इसका नाम कोरोना इसलिए है कि इसके ऊपर जो स्पाइक्स निकली हुई हैं वो क्राउन की तरह है। और ये इन्फेक्शन जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बेसिकली। और ये जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं या चिल्लाकर बोलते हैं तो इसके ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते हैं और एरोसोल की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं और ये तकरीबन 3 घंटे तक हवा में रह सकता है। और ज़ोर से छींक मारने की शक्ल में ये तकरीबन 27 फुट तक 1 सेकंड से कम अरसे में पहुंच जाता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि जब हम घर से निकलें या किसी ऐसी जगह पर हों जहां बहुत सारे लोग हैं तो हम मास्क ज़रूर पहनें। मास्क से मुंह को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि जब ये कोई खांसता है या छींकता है तो इसके जो ड्रॉपलेट्स सरफेसेस पे गिरते हैं वो भी 8 घंटे से लेके 5 दिन तक उसके ऊपर रहते हैं और वायबल रहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो है ग्लास के ऊपर और लकड़ी के ऊपर। स्टील के ऊपर इसका टाइम तकरीबन 24 घंटे है, जबकि लेटेक्स जिसके हमारे ग्लव्स वगैरह होते हैं इसमें सिर्फ 8 घंटे। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम वो सर्फेसेस जो कि बार बार इस्तेमाल होती हैं, इन्हें बार बार हाथ लगाते हैं, जैसे कि डोर नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं और बाथरूम की चीज़ें हैं या टेबल टॉप्स हैं, गाड़ी का दरवाज़ा है, इन सब चीज़ों को हमें चाहिए कि हम बार बार साफ़ करें। और साफ़ करने के लिए हम इसमें सैनिटाइज़र से भी कर सकते हैं और सबसे अच्छा है कि हम इसको ब्लीच से करें। ब्लीच से साफ़ करने के लिए आपको 1 हिस्सा ब्लीच का और 9 हिस्से पानी चाहिए। आपको चाहिए कि आप ऐसा सॉल्यूशन बना के अपने पास रख लें, प्लास्टिक की बोतल में रख लें, उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख कर लें और तमाम ऐसी जगहों को जहाँ पे इसको आपने साफ़ करना है उनको उससे साफ़ करें। उसको आधे घंटे तक उसके लगा रहने दें और उसके बाद उसको आम कपड़े से रिंस कर लें और साफ़ कर लें, खुश्क कर लें। इसी तरह से अब ये भी पता चला है कि ये फ्रिज की एनवायरनमेंट में तकरीबन 28 दिन तक वाइबल रहता है। ये बात बहुत ख़तरनाक है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम चीज़ें फ्रिज में रखें और एक दफ़ा फ्रिज को अपने जो है ब्लीच के सॉल्यूशन से ज़रूर साफ़ कर लें और जो चीज़ें हैं वो ढक के रखें। और जब भी आप बाज़ार जाएंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल को और अपने गाड़ी के रिमोट को इसको ये जो क्लिंग ऑन होता है इसके साथ कवर करके लेके जाएं। ठीक है, ये लगा लें इसके ऊपर और वापसी पे इसको घर में आने से पहले उतार कर फेंक दें। और जब आप जाएं तो अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाएं। और सैनिटाइज़र का ये है कि सैनिटाइज़र देखें, जो भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम 70% से ज़्यादा अल्कोहल होनी चाहिए। अगर आपका सैनिटाइज़र को आप पढ़ के देखें उसके अंदर ऐसा है, बहुत सैनिटाइज़र ऐसे आ रहे हैं जो सोप बेस्ड है और वो इसमें इफ़ेक्टिव नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो बेहतर चीज़ ये है कि आपने हाथ धोएं और हाथ धोने के साथ साथ नाखून छोटे रखें, अंगूठियाँ नहीं पहने और घड़ी भी नहीं पहने। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ये है कि जहाँ पानी की सहूलत नहीं है, जहाँ हाथ नहीं धो सकते, वहाँ आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। जब आप मार्केट जाएं तो आप सफ़ेद कपड़े, प्रेफरेबली सफ़ेद कपड़े पहन कर जाएं। आपको चाहिए कि घर में रहने के जूते और बाहर जाने के जूते अलग रखें। कपड़े जो आप बाहर पहन के जाते हैं वो अलग रखें और वो प्रेफरेबली वाइट कलर के होने चाहिए। जब आप जाएं तो वो वाले कपड़े पहन के जाएं और वो वाले जूते पहन के जाएं जो अपने बाहर जाने, और अपनी चीज़ों को इस तरह से कवर करके लेके जाएं और सैनिटाइज़र अपने पास लेके जाएं। उसके बाद जब आप सारी शॉपिंग करेंगे, आप नोटों को हाथ लगाएंगे, डिफरेंट सर्फेसेस को हाथ लगाएंगे, तो वक्तन फ़वक्तन सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहें। और जब आप वापस आने लगेंगे अपना सारा सामान लेके तो आपने गाड़ी में आके इस किस्म के ग्लव्स आप साथ लेके जाएंगे जो आपकी सीट पे पड़े होंगे और ये आप डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, ये आप पहन लेंगे। इसका मकसद ये है कि जब आपने शॉपिंग की और सारी चीज़ों को हाथ लगाया, नोटों को हाथ लगाया, तो
तो हो सकता है कि आपका वायरस आपके हाथों में आ गया हो, ताकि वो आपकी गाड़ी में ना रहे, और क्योंकि गाड़ी में प्लास्टिक की है उसके ऊपर अगर रह जाएगा तो वो फिर बहुत देर तक वहाँ पर रहेगा। तो इसलिए जब वापस आएंगे तो आप ये वाले ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाएंगे, और घर आके सबसे पहले ये ग्लव्स घर से बाहर ही आप फेंक देंगे। इसके अलावा जितना आप सामान लेके आएंगे, ख़ास तौर पर सब्ज़ी और फल, कोशिश करें कि उसको घर से बाहर ही धो के और फिर लेके जाएं। और जो अगर बाहर नलका नहीं है, आप नहीं धो सकते, तो एक टब रख लें, उसके अंदर आप पानी डालें और थोड़ा सा ब्लीच डाल लें, उसको 15-20 मिनट तक उसमें रहने दें। उसके बाद आम पानी से उसको रिंस करके और फिर घर में ले जाएं। कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई है, तो वो प्लास्टिक कोटिंग या डब्बे जो हैं वो बाहर ही डिस्कार्ड कर दें और चीज़ों को उसके बाद लेके जाएं। फ्रिज को एक दफ़ा आपने साफ़ करना है, घर में बहुत सफाई का ख्याल रखना है। तमाम टेबल टॉप्स और ऐसी चीज़ों को आपने दिन में एक दफ़ा या 1-2 दिन के बाद ब्लीच से ज़रूर साफ़ करना है। और वो चीज़ें जो कि बार बार जिनको हाथ लगता है, उनको आपने ज़रूर सैनिटाइज़ करना है, ज़रूर साफ़ करना है। देखिए, हमारी ये जंग जो कोरोना के ख़िलाफ़ है, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने घर पे रहना है, और हमारे घर जो है वो हमारा किला है। इस किले में हमने कोरोना वायरस को दाखिल नहीं होने देना है। बहुत शुक्रिया।